हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक आवर चैनल। आज मैं आप सबके सामने जो स्टोरी ला रही हूँ वो है मिलारेपा की। तो आइए जानते हैं मिलारेपा की। हम सभी जानते हैं कि कैलाश पर आज तक कोई नहीं चढ़ सका, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। एक तांत्रिक कैलाश पर्वत पर चढ़ने में सफल रहा। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे तिब्बत के एक खूंखार तांत्रिक की, जिसने 80 लोगों की हत्या की, पूरे एक गाँव को बर्बाद कर दी। इसके बावजूद वो कैलाश जैसे पवित्र स्थान पर चढ़ने में सक्षम रहा। पर कैसे? जब यह तांत्रिक कैलाश पर्वत की चोटी पर पहुंचकर वापस आए तो कैलाश पर्वत के रहस्य के बारे में ऐसा क्या बताया कि आज भी लोग उसे तिब्बत में भगवान के रूप में मानते। और उसके जीवन में ऐसी घटना घटती है कि एक खूंखार तांत्रिक से एक पूजनीय संत बन जाता है। तो दोस्तों, यह कहानी है मिलारेपा की। आज हम रहस्यों से भरे मिलारेपा की जिंदगी के सच को बताएं। हिस्ट्री ऑफ मिलारेपा। दोस्तों, 11वीं शताब्दी में तिब्बत के दक्षिणी भाग में स्थित एक गांव में थोपगा नाम के लड़के का जन्म हुआ था, जिसे हम मिलारेपा के नाम से जानते हैं। मिलारेपा का बचपन आराम एवं प्रेम से बीता। वह एक लौता पुत्र था और उनके साथ में एक छोटी बहन भी थी। उन्हें हर खुशी मिली। उनके परिवार का जीवन बिल्कुल खुशियों से बीत रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि कोई भी समय एक जैसा नहीं रहता। ऐसा ही हुआ मिलारेपा के साथ। जब मिलारेपा केवल 7 साल के थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई। इस मृत्यु ने परिवार को आर्थिक और भावनात्मक रूप से हिला कर रख दिया। अंतिम समय में उनके पिता ने एक वसीयत तैयार की थी कि जब तक मिलारेपा बड़ा नहीं हो जाता, उनकी सारी संपत्ति का प्रबंधन उनके चाचा चाची करेंगे और उनके परिवार की देखभाल करेंगे। यह वसीयत के साथ लिखी गई कि उनके न रहने के बाद वे उनके परिवार का ध्यान रखेंगे, कि उनके बाद उनके परिवार को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। लेकिन उनके पिता की मृत्यु के तुरंत बाद हालात पूरी तरह से बदल गए थे। चाचा चाची जो पहले बहुत अच्छे रिलेशनशिप का दिखावा किया करते थे, अब वो बदल चुके हैं। उन्होंने संपत्ति पर पूरा अधिकार कर लिया। मिलारेपा की माँ और बच्चों से नौकरों की तरह काम करवाने लगे। जो घर कभी उन्हें अपना लगता था, अब वह जेल की तरह लगता है। उनका जीवन सम्मान से गिरकर अपमान और गरीबी में बदल चुका है। मिलारेपा की माँ, जो कभी एक सम्मानित महिला हुआ करती, अब अपमान और कष्ट सहने पर मजबूर थी। उनका मन बदले की भावना से भर चुका था। गांव के लोग इस अन्याय को चुपचाप देख रहे थे। किसी व्यक्ति ने उनकी मदद नहीं की। अंत में मिलारेपा की माँ ने एक कठोर निर्णय लिया। उन्होंने मिलारेपा से कहा कि लगता है अब हम अपनी संपत्ति वापस नहीं पा सकते, लेकिन हम उनसे बदला तो ले सकते हैं। हम उन्हें बर्बाद तो कर सकते हैं। ये सब मिलारेपा की जिंदगी बदलने वाले शब्द थे। बदले की भावना उनके मन में गहराई तक समा चुकी थी। अपनी माँ की आज्ञा का पालन करते हुए मिलारेपा ने तांत्रिक विद्या सीखने का निर्णय लिया। वो इसी तलाश में एक गुरु से मिले और वो उनके आखिरी गुरु युगटो थे, एक भयानक तांत्रिक जिनकी शक्तियाँ अद्वितीय मानी जाती थी। युगटो के संरक्षण में मिलारेपा ने तांत्रिक विद्या की गहन शिक्षा प्राप्त कर ली। उनके जीवन का बस एक ही उद्देश्य था, बदला। और इस बदले की आग ने उन्हें मौत के मंत्र सीखने की राह पर धकेल दिया। दोस्तों, मौत का मंत्र वह मंत्र है जिसे सीखने के लिए मिलारेपा अपने दुश्मनों के बिना सामने आए उन्हें मार सकते थे। उन्होंने प्राकृतिक शक्तियों को भी नियंत्रित करना सीख लिया, विशेषकर ओलावृष्टि का आह्वान करना। और इस विद्या का प्रयोग उन्होंने अपने चाचा चाची के गांव में किया, जहां भारी ओलावृष्टि ने पूरे गांव की फसल को नष्ट कर दिया। गांव के लोग भयभीत थे। उन्हें समझ आ गया था कि ये परेशानी कहाँ से आई है। मिलारेपा की ये पहली जीत थी, लेकिन अब वे रुकने वाले नहीं थे। इसके बाद वो दिन आया जब मिलारेपा ने बदले का सबसे भयानक रूप धारण किया। वह दिन उनके चाचा के बेटे की शादी का दिन था। वहाँ पूरा गांव एकत्रित था। तब मिलारेपा ने इसी मौके का फायदा उठाते हुए उन्होंने मृत्यु के मंत्र का प्रयोग किया। अचानक सांप, मकड़ी, बिच्छू, अन्य जहरीले जीव विवाह के स्थान पर प्रकट होने लगे। तभी एकदम अफरा तफरी मच गई और घर की छत गिर गई। इसमें तकरीबन 80 लोग मारे गए। मिलारेपा का बदला पूरा हुआ। मिलारेपा की माँ को मिलारेपा पे गर्व हुआ। उन्होंने गांव में घोषणा की कि उनका बेटा बदला ले चुका है। लेकिन मिलारेपा के मन में कुछ और ही चल रहा था। बदले की भावना में जलने वाले मिलारेपा को अब ये एहसास हो रहा था कि उन्होंने क्या खोया। वे अपराध के बोझ से घिर गए थे, क्योंकि कई निर्दोष लोग मारे गए थे और बदले से जो एक संतोष मिलना चाहिए था, अब वह एक भयानक पश्चाताप में बदल चुका था। अब यहाँ से शुरू हुआ मिलारेपा का आध्यात्मिक सफर। इसी समय उनकी मुलाकात एक बौद्ध लामा से हुई। वे मिलारेपा के गुरु बने और उसके बाद उन्होंने गुरु मारपा के पास उन्हें जाने की सलाह दी। मारपा एक महान बौद्ध गुरु थे जिन्होंने भारत से बौद्ध धर्म की गहरी शिक्षाएं प्राप्त की थी। तिब्बत में उन्हें एक अनुवादक के रूप में भी जाना जाता था, क्योंकि उन्होंने बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथों का अनुवाद किया था। जब मिलारेपा गुरु मारपा के गांव पहुंचे थे
तो उनके सामने एक कठिन परीक्षा थी। माता ने उन्हें कठोर साधना करने को कहा। उन्होंने मिलारेपा से कई कठिन शारीरिक श्रम करवाए, जैसे कभी पत्थरों से महल बनाना, फिर उसे हटाना। ये कई बार उनसे करवाया गया। पहाड़ों से पत्थर को उठाना और उन पत्थरों को दूर दूर तक ले जाना, ये सब मिलारेपा के शरीर को थका देता था, लेकिन उनकी आत्मा को जागृत कर रहा था। धीरे धीरे मिलारेपा ने गुरु की शिक्षाओं को आत्मसात किया और उनकी कठिन साधना ने मिलारेपा के अंदर एक नई शक्ति और ज्ञान का प्रवेश कराया। मारपा की कठिन परीक्षा के बाद मिलारेपा ने साधना के उच्चतम शिखर को छुआ और आत्मज्ञान की ओर एक और कदम बढ़ाया। उन्होंने बौद्ध धर्म के तत्वों को समझा और अपने अतीत के कर्मों का प्रायश्चित किया, और अब वे एक तांत्रिक नहीं थे, बल्कि एक पूजनीय संत थे। तो दोस्तों, यहाँ से एक तांत्रिक की कहानी खत्म होती है और अब शुरू होती है मिलारेपा के कैलाश पर्वत पे चढ़ने की। जब मिलारेपा ने कैलाश पर्वत की चढ़ाई शुरू की, कैलाश की इस यात्रा में उनकी मुलाकात एक बौद्ध धर्म के एक प्रसिद्ध प्रचारक नरोवान जी से। नरोवान और मिलारेपा के बीच उनकी शक्तियों का प्रदर्शन हुआ और नरोवान ने मिलारेपा को एक चुनौती दी। जो कैलाश पर्वत पर पहले पहुंचेगा वो कैलाश पर वर्चस्व होगा। ये एक आध्यात्मिक और शारीरिक दौड़ थी। मिलारेपा ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। नरोवान जी ने तेजी से चढ़ाई शुरू की और आगे बढ़ते रहे, लेकिन मिलारेपा थोड़ी देर ध्यान मुद्रा में बैठे। कुछ समय बाद जब नरोवान जी उस चोटी के पास पहुंचे तो सूरज की पहली किरणें उनके फेस पे पड़ रही थी, जो कि इतनी तीव्र और शक्तिशाली थी कि उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही थी और उन्हें पीछे हटना पड़ा। इसी बीच मिलारेपा ने अपनी चढ़ाई कंटिन्यू रखी। आखिर में वे नरोवान जी से पहले चोटी तक पहुंचे। ये केवल एक शारीरिक विजय नहीं थी, ये मिलारेपा की आध्यात्मिक और दिव्य शक्तियों का दर्शन है। एक ऐसी चढ़ाई जो आज भी एक रहस्य बनी हुई है। कैलाश पर्वत की चोटी पर पहुंचकर मिलारेपा ने अद्भुत और अनजाने रहस्यों का अनुभव किया। उन्होंने कहा, ये पर्वत साधारण लोगों के लिए नहीं और कोई साधारण व्यक्ति यहाँ चढ़ने का प्रयास नहीं, क्योंकि यह भगवान शिव का पवित्र निवास स्थान है। यहाँ चढ़ना उनके ध्यान में विघ्न डालने जैसा है। मिलारेपा के इस उपदेश ने यह संदेश दिया कि कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करना केवल उन्हीं के लोगों के लिए संभव है जिन्होंने अपनी आत्मा की गहराइयों में उच्च साधना प्राप्त की हो। ये भी कहा जाता है कि कैलाश पर्वत की तलहटी में एक दिन बराबर एक महीना होता है। मतलब वहाँ का एक दिन एक महीने के बराबर होता है और एक महीना 2.5 साल के बराबर होता है। तभी कहते हैं कि वहाँ लोगों की एज बहुत स्पीड में बढ़ती है। तो दोस्तों, कैलाश पर्वत की चढ़ाई के बाद मिलारेपा ने अपनी साधनाएं और ध्यान के माध्यम से आत्मज्ञान की ऊंचाइयों को छू लिया। उन्होंने अपने शिष्यों को ध्यान और तपस्या की गढ़ विद्या सिखाई ताकि वो भी आत्मज्ञान की राह पर जा सके। और अब यहीं से शुरू होती है मिलारेपा के आखिरी दिन का सफर। दोस्तों, मिलारेपा को एक शादी में आमंत्रित किया गया और उनके स्वागत के लिए एक सुंदर आसन तैयार की। उसी शादी में एक धनवान पंडित भी आया था, जो मिलारेपा के लिए हो रही तैयारियों को देखकर हैरान था। जैसे ही मिलारेपा उस आसन पर बैठे, पंडित ने तिरस्कार भरे स्वरों में कहा, ये सारी तैयारियां इस भिखारी के लिए की जा रही थी। क्या ये मुझसे बड़ा पंडित है? पंडित मिलारेपा के पास जाकर बोला, मैंने सुना है आप बहुत ज्ञानी हैं। मैं चाहता हूँ कि आप इन किताबों को पढ़कर अपना ज्ञान साबित करें। मिलारेपा ने शांत स्वर में उत्तर दिया कि इंसान की इन सारी किताबों को पढ़कर सच्चा ज्ञान नहीं मिलता, इसलिए मैं ऐसा नहीं करूँगा। ये सुनकर पंडित हंसा और बोला, मैं जानता था कि तुम यही बोलोगे। मैं तो तुम्हें बेनकाब करने ही आया था। उसने बदतमीजी से बातें जारी रखी। तभी आसपास के लोगों ने उस पंडित को रोकने की कोशिश की, लेकिन पंडित और ज्यादा गुस्से में भर गया और वहां से चला गया। और अपने मन में बदले की भावना रखते हुए पंडित ने योजना बनाई कि वह किसी भी तरह मिलारेपा को मार देगा। इसलिए उसने एक महिला को चुना और उसे लालच देकर कहा कि आपको विष से मिला हुआ दही मिलारेपा को खिलाना होगा। अगर उसने ऐसा कर दिया तो उसे एक हीरे का हार और शादी का वादा मिलेगा। महिला लालच में आकर विष से मिला हुआ दही लेकर मिलारेपा के पास पहुंच जाती है। जैसे ही मिलारेपा ने उसे देखा, वह तुरंत समझ गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ये दही खाऊंगा, लेकिन पहले तुम वह हीरे का हार ले आओ, क्योंकि वह शादी का वादा तो कभी पूरा नहीं हो सकता। यह सुनकर महिला डर गई और वापस उस पंडित के पास जाकर सब कुछ बताया। पंडित ने वो हार देकर उसे फिर से भेजा। जब वह हार लेकर वापस आई तो मिलारेपा ने वो दही स्वीकार कर लिया। जैसे ही मिलारेपा ने विष वाला दही खाया, वह महिला रोने लगी और माफी मांगने लगी। मिलारेपा ने उसे सांत्वना देते हुए कहा कि घबराओ मत, अब मेरा समय आ चुका है। ये सुनकर वह महिला उनकी शिष्य बन गई। इसके बाद मिलारेपा ने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा कि वह शीघ्र ही शरीर को त्यागने वाले हैं। उनके संदेशों को सुनने न केवल उनके शिष्य बल्कि देवी देवता भी इंतजार कर रहे थे। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी और हवाओं में सुगंध फैल चुकी थी। मधुर संगीत बज रहा था जब उन्होंने अपना शरीर त्यागा।
अब हम आपको कुछ अननोन फैक्ट्स बताते हैं मिलारेपा के बारे में। दोस्तों, मिलारेपा का अर्थ होता है कॉटन लैंड, सूती वस्त्र धारण करने वाला। उन्हें अक्सर एक पतले सफेद सूती लपेटे में दिखाया जाता है जिसे रेपा कहा जाता है। यहाँ तक कि सर्दियों में मिलारेपा की त्वचा का रंग हरा हो गया था क्योंकि उन्होंने गहन गुफा में ध्यान करते हुए अपने आप को जीवित रखने के लिए जंगली बिच्छू घासें, जंगली जड़ी बूटियां खाते थे। इसलिए उन्हें कई चित्रों में हरी त्वचा के साथ दिखाया जाता है। दोस्तों, मिलारेपा ने हिमालय की कई चोटियां और झीलों के बारे में 1 लाख गीत लिखे थे जो उनके अद्भुत ध्यान और साधना की गवाही देते हैं। ये थी मिलारेपा की वो कहानी जो प्रेरणादायक है और हमें बहुत कुछ सिखाती है। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।